मैं डॉक्टर एस.के. जायसवाल, सीनियर पैथोलॉजिस्ट ऑफ दिस आईएमए ब्लड बैंक बनारस। सर, वाराणसी युवा व्यापार मंडल एवं कन्हैया सिंह मेमोरियल फाउंडेशन के द्वितीय पुण्यतिथि के अवसर पर रक्तदान का कार्यक्रम रखा गया है, क्या कहना चाहेंगे? बहुत ही सफल कार्यक्रम रहा है और सुबह से ही इनके उत्साहित रक्तदाता आते रहे, ब्लड डोनेट करते रहें और इनके साथ हमारे यहाँ एक और संस्था भारत विकास परिषद ने भी आज लगभग 100 यूनिट ब्लड दिया। कुल मिला के लगभग हमारे यहाँ 150 यूनिट ब्लड इकट्ठा हुआ है और हम तहे दिल से आईबीए की तरफ से धन्यवाद देते हैं सभी डोनरों का और दोनों संस्थाओं का। लेकिन इस समय मैं कुछ आपसे कहना चाहता हूँ। पहली बात, भैया जी जो हमारे भैया थे कन्हैया मेमोरियल के जो भाई साहब से, वो बोले कि 1 यूनिट से 6 लोगों का रक्त मतलब जान बचाया जा सकता है। ऐसा नहीं है। हाँ, 1 यूनिट ब्लड से मेनली 3 लोग का जान बचाया जा सकता है। क्यों? क्योंकि जो होल ब्लड होता है ना, उसको हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। हमारे यहाँ बहुत सोफिस्टिकेटेड मशीन है, उससे आरबीसी लाल रक्तकण अलग निकलता है, ठीक है, प्लेटलेट वो अलग किया जाता है, ठीक है, तीसरा जो है प्लाज्मा वो अलग किया जाता है। तो मेनली हम लोग 3 लोग 1 यूनिट से 3 लोग की सेवा करते हैं। जैसे किसी की डिलीवरी हो रही है, हीमोग्लोबिन बहुत कम है, तो वहाँ उनको लाल रक्त देते हैं, आरबीसी देते हैं। डेंगू के मरीज को हम प्लेटलेट देते हैं, दो अलग अलग मरीज। बर्न के मरीज को हम प्लाज्मा देते हैं। तो 1 यूनिट से 3 लोगों का हम माफ़ी चाहेंगे उनको, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ हम और करना चाहेंगे कि जैसे आज का दिन है हमारे पास 150 यूनिट आया, ठीक 35 दिन बाद ये 150 यूनिट ब्लड अगर नहीं गया समाज में मरीजों को, तो ये एक्सपायर हो जाएगा। तो एक बहुत अच्छा बात है कि किसी दिन आप लोग आते हो, ढेर सारा ब्लड देते हो, हैं, लेकिन उसमें हमारी जिम्मेदारी ये बढ़ती है कि सब यूनिट पास हो जाए, क्योंकि 35 दिन बाद 36वें दिन वो ब्लड एक्सपायर हो जाएगा। तो हम आपके माध्यम से ये रिक्वेस्ट करना चाहते हैं काशी वासियों से कि भैया आप लोग अपने बर्थडे के दिन आओ, हमको ब्लड दो। अपने मैरिज एनिवर्सरी के दिन आओ, हस्बैंड वाइफ ब्लड दो। आप अपने पूर्वजों के पुण्यतिथि पे आओ, हमको ब्लड डोनेट करो। उससे क्या होगा कि ये सारा डेट अलग अलग होगा, हमको अलग अलग डेट में ब्लड मिलता रहेगा, वो कभी एक्सपायरी नहीं होगा, आराम से पेशेंट को चला जाएगा। तो हम एक फोकल डोनेशन न पाके हम क्लस्टर में पाएंगे अलग अलग, तो वो बहुत ही फ्रूटफुल होगा हमारे मरीजों के लिए। लेकिन सर कई बार देखा गया है कि मार्केट में इसकी शॉर्टेज भी हो जाती है जी। इसलिए ये लोग बधाई के पात्र हैं। गर्मी जैसे भीषण गर्मी में, जून जैसे महीने में, जाड़े में लोग बहुत आगे आते हैं ब्लड देने में, लेकिन गर्मी में बहुत कम लोग आते हैं। इन लोगों ने अथक प्रयास किया होगा, तब जाके आज इतने ज़्यादा संख्या में डोनर आए और उत्साहित होकर सुबह से शाम तक ब्लड दिए। इसमें इन लोगों का ज़बरदस्त होमवर्क रहा होगा। हम उसके लिए फिर से तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। सर, युवा पीढ़ी को रक्तदान में आगे आना चाहिए, इसके लिए क्या करना चाहेंगे? युवा पीढ़ी जानती है कि रक्त का कोई विकल्प नहीं है, कोई विकल्प आज तक पूरी दुनिया में नहीं है, ठीक है। तो रक्त बनाए तो जा नहीं सकता, तो रक्त डोनेट करना पड़ेगा। युवा को पता है, और जितना आप रक्त डोनेट करते हैं वो बहुत जल्दी हफ्ते भर के अंदर रिकवरी हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। बल्कि आपका ब्लड बनने का जो रफ्तार है बोन मैरो में, वो एक्सीलरेट हो जाता है, बहुत तेज ब्लड बनने लगता है, ठीक है। और एक मेल डोनर 3 महीने बाद ब्लड दे सकता है और एक फीमेल डोनर वो 4 महीने बाद ब्लड दे सकती है, ठीक है ना। सर, रक्तदान कौन कर सकता है? रक्तदान गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रूल रेगुलेशन हम लोग फॉलो करते हैं, WHO का। उसमें किसी का भी उम्र 18 साल से कम नहीं होना चाहिए, 60 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 18 से 60 साल वाला बीच का कोई भी पर्सन ब्लड डोनेट कर सकता है, ठीक है। एक मिनट, अगर आप रेगुलर डोनर, जैसे हमारे संस्था में भैया लोग के बहुत सारे ऐसे हैं जो आज 39वीं बार ब्लड दिए, पता चला 56वीं बार दिए, तो वो लोग 65 साल तक दे सकते हैं। रेगुलर डोनर कैन डोनेट अप टू 65 ईयर ऑफ एज ग्रुप, बट जो पहली बार ब्लड दे रहा है उसके लिए लिमिट है 60। अगर आप पहली बार दे रहे हैं तो 61 साल में आप ब्लड नहीं दे सकते, 59 में, 60 में दे सकते हैं। लेकिन रेगुलर डोनर है तो हम आपको 65 तक इंटरटेन करेंगे, ठीक है। और वजन किसी भी कीमत पर, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, 45 किलो से कम नहीं होना चाहिए। नंबर 3, हीमोग्लोबिन स्टैंडर्ड है पूरी दुनिया में कि 12.5 ग्राम से कम हीमोग्लोबिन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर 12.5 से कम होगा तो हमारा जो अवयव तैयार होगा कंपोनेंट, वो सब गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। और जैसे आप सुने होंगे कि अच्छे डेयरी में अच्छा गाय, अच्छा दूध, तब अच्छा पनीर
छेना और सब घी निकलेगा। उसी तरह सेम इज हियर विद ब्लड ऑल्सो। अगर डोनर अच्छा है तो हमें अच्छा ब्लड मिलेगा, अच्छा ब्लड मिलेगा तो हमारा अच्छा कंपोनेंट तैयार होगा, अच्छा कंपोनेंट तैयार होगा तो बहुत बढ़िया मरीजों का मतलब ट्रीटमेंट होगा। थैंक जी यू। बहुत बहुत धन्यवाद।